हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक मैथ में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है आपके लिए। जैसा कि आप लोगों को टाइटल से ही पता चल गया होगा कि आज का क्या टॉपिक है। हम पढ़ने वाले हैं संख्याएं और संख्याओं के प्रकार। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे क्या होता है संख्या और संख्या को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। सब कुछ हम सीखेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम चलते हैं अपने कंटेंट पे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंटेंट क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले इसे पढ़ना है। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले इसे हमें पढ़ना है। फिर संख्याएं के प्रकार, उनकी परिभाषा पढ़ेंगे। फिर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, यौगिक या भाज्य संख्या। जी हाँ दोस्तों, एकदम बेसिक से कई पार्ट में हम संख्या को डिवाइड करेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या, जुड़वा भाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, परिमेय संख्या। जी हाँ दोस्तों, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, क्रमागत संख्या, क्रमागत विषम संख्या, और आगे हैं संपूर्ण संख्या, द्विआधारी संख्या, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या। जी हाँ दोस्तों, इतने टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एकदम बेसिक से समझते हुए, जो कि हमारे नंबर सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये। सबसे पहले हम चलते हैं संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है संख्या किसे कहते हैं। हम गणित में, जैसा कि कंटेंट में लिखा गया है, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, हम गणित में कुल 10 संख्याएं हैं। अंक गणित में कुल 10 संख्याएं हैं, 0 से लेकर 9 तक। जी हाँ दोस्तों, 0 से लेकर 9 तक, जिनकी मदद से हम अन्य बड़ी संख्याएं बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 0 से और 9 तक ही अंकों का उपयोग करके हम बड़ी से बड़ी संख्या तक हम या छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं। हालांकि 0 को पूर्ण संख्या माना गया है। किसी अंक के दाहिनी तरफ आ जाता है तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे 2 के बाद 0 आया था तो 20 हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि बोल रहा है 0 से लेकर 9 तक कुल 10 संख्याएं हैं। जी हाँ दोस्तों, 0 से लेकर 9 तक कुल 10 संख्याएं हैं। और बोल रहा है इन्हीं 10 अंकों का उपयोग करके हम बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या बनाते हैं। जैसे 123 में 3 अंक 1 2 3 यूज करके हम लोग एक संख्या बना दिए हैं। बस इतना सा इसमें जानना था दोस्तों। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे, संख्याओं के प्रकार एवं उनकी परिभाषा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला हमारा है प्राकृतिक संख्या। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला है हमारा प्राकृतिक संख्या। गिनती की सभी प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल नहीं किया गया। संख्या 1 से शुरू होकर अनगिनत तक होती हैं। 1 2 3 4 डैश इनफाइनाइट तक जा सकती हैं संख्या। जैसे 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं है दोस्तों। संख्याएं कहाँ से कहाँ तक हैं, 1 से लेकर बहुत कुछ कह ही नहीं सकते कहाँ तक एंड होगा। इनफाइनाइट हम बोल सकते हैं उसे, या इनफाइनाइट ही बोलेंगे, अनंत बोल सकते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब दूसरा है पूर्ण संख्या। जी हाँ दोस्तों, दूसरा है हमारा पूर्ण संख्या, जिसे हम होल नंबर भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक संख्या कितने से कितने तक होती हैं। प्राकृतिक संख्या होती हैं 1 से लेकर अनंत तक। इसमें हम 0 को भी ऐड कर लें अगर,
इसमें अगर हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो हमारा पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में सिर्फ केवल एक ही अंक का डिफरेंस है, वो है शून्य। शून्य को हम ऐड कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है, होल नंबर कहलाती है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, सम संख्या। सम संख्या पे अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इवन नंबर। सम संख्या, जिन संख्याओं में 2 से पूरा भाग चला जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे हो गया 26। 26 में 2 से डिवाइड चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह 2 से विभाजित हो जाता है, 13 बार भाग जाता है, तो यह 26 हमारा सम संख्या है दोस्तों। 26 हमारा सम संख्या है। अब हम बात करते हैं अब हम बात करेंगे विषम संख्या पे दोस्तों। विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या, विषम संख्या या ऑड नंबर। विषम संख्या या ऑड नंबर, जिन संख्याओं में 2 से पूरा भाग न जाए उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसमें रिमाइंडर बच जाता है, कुछ न कुछ बच जाएगा, एक बचेगा। जी हाँ दोस्तों, एक रिमाइंडर बच जाता है। 2 से विभाजित करने पर अगर संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं तो रिमाइंडर एक बचता है। जैसे 23 ले लेते हैं। 23 एक संख्या है जिसमें अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा? तो रिमाइंडर हमारा एक बच जाता है, जो कि पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता। अतः 23 जो है हमारा विषम संख्या है। विषम संख्या है दोस्तों। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहला है ध्यान देने योग्य बातें। किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं को जोड़ने पर सदैव सम संख्या आती है। जी हाँ दोस्तों, ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम लोगों को कई जगह यूज करना रहता है। जैसे 2 या 2 से सम संख्या एक हो गया 28 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 26। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों को ऐड करेंगे तो सम ही संख्या आना चाहिए, इवन नंबर ही आना चाहिए। इसको हम ऐड करेंगे तो 8 6 14 2 2 4 1 5। जी हाँ दोस्तों 54 आया है हमारा। 54 क्या है? एक सम संख्या है। जी हाँ दोस्तों, 54 हमारा एक क्या है? सम संख्या है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड वाले पॉइंट पे। इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। सेकंड वाला पॉइंट क्या है हमारा? सेकंड वाला पॉइंट है, यदि सम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ी जाए तो सदैव एक विषम संख्या आती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखिए यहाँ पे, यदि एक सम संख्या मान लीजिए हम लोग 12 ले रहे हैं। 12 में एक विषम संख्या 11 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा। जी हाँ दोस्तों, 23 आएगा। 23 एक क्या है हमारा? 23 हमारा एक है विषम संख्या। जी हाँ दोस्तों, जो कि 2 स्टेटमेंट हमने देखा। आशा करता हूँ कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि 2 विषम संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो सदैव एक सम संख्या प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, एकदम बेसिक सी बात है। अगर हम 2 विषम संख्या 11 + 13 को ऐड करेंगे तो एक सम संख्या प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, एक सम संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पे 24 हमारा एक सम संख्या है। 24 हमारा एक सम संख्या है। जी हाँ दोस्तों, 24 हमारा एक सम संख्या है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। किसी भी सम संख्या की जितनी भी घात क्यों न लग जाए, घात की जाए, परिणाम सदैव सम संख्या होगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब किसी भी संख्या में घात चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, किसी भी संख्या में घात चाहे जितना बड़ा, सम संख्या के ऊपर घात चाहे हम जितना लगा दें, चाहे 2 लगाएं, चाहे 10 लगाएं, चाहे 1000, चाहे 10 लाख लगा दें, तो
परिणाम में हमेशा सदैव क्या आएगा, सम संख्या आएगा। जैसे 2 के ऊपर हम 4 लगा दें, घात 2 है या किसी भी सम संख्या, तो क्या है, एक सम संख्या है और उसके ऊपर हम एक सम संख्या घात लगा दिए, तो इसका मान 16 आएगा, 16 आएगा दोस्तों, जो कि एक सम संख्या है। इसी प्रकार हम एक सम संख्या के ऊपर विषम घात लगा दिए, फिर भी कितना आएगा, सम संख्या आएगा दोस्तों, सम संख्या 8 एक हमारा एक सम संख्या है, 8 हमारा सम संख्या है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। किसी भी विषम संख्या की जितनी भी घात की जाए परिणाम सदैव विषम संख्या आएगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इसे हम समझने के लिए सबसे छोटा स्ट्रक्चर ले लेंगे। एक हमारा विषम संख्या है, एक के ऊपर हम चाहे जितना भी घात क्यों न लगा दें, मान लो एक के ऊपर हम 10 घात लगा दिए, तो आंसर कितना आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि और एक क्या है, विषम संख्या है, सदैव विषम संख्या होगा। यह देख लीजिए दोस्तों, एकदम बेसिक सा फंडा है ये सब। और अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, भाज्य संयुक्त संख्याएं। जिन संख्याओं में एक या उस संख्या को छोड़कर दूसरी किसी संख्या से भी भाग हो जाए तो उसे यौगिक या भाज्य संख्याएं कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका कहने का मतलब यह है कि कोई संख्या है, उसके कम से कम 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए। जैसे 6 है, 6 का एक फैक्टर 1 हो गया, एक फैक्टर 6 हो गया। इन दोनों के अलावा एक और फैक्टर होना चाहिए, कम से कम एक और फैक्टर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितना हो जाए, सॉरी। तो 6 का एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 6 है, खुद 6 है, एक फैक्टर इसका हो गया 2, एक फैक्टर हो गया 3। तो अतः 2 फैक्टर से अधिक फैक्टर मिलना चाहिए, तो वह क्या संख्या होगी, भाज्य संख्याएं होंगी, यौगिक संख्याएं होंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, ऋण या अभाज्य संख्याएं। जी हाँ दोस्तों, ऋण या अभाज्य संख्याएं, जिन संख्याओं में ऋण या अभाज्य संख्याएं, जिन संख्याओं में एक या उस संख्या के खुद के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से भाग न हो तो ऐसी संख्याओं को ऋण या अभाज्य संख्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे 3 हो गया, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 3 का एक फैक्टर है 1, एक फैक्टर है 3। इन दोनों के अलावा अगर कोई फैक्टर मिलता है तो वह भाज्य संख्याएं होंगी, और इन दोनों के अलावा अगर अब कोई फैक्टर नहीं होता इस संख्या का, इस 3 का, तो वह अभाज्य संख्याएं होंगी। इस प्रकार हम देखते हैं 3 एक अभाज्य संख्या है, 7 भी एक अभाज्य संख्या है। 2 फैक्टर होते ही होते हैं, 1 और वो संख्या खुद, और वो भी फैक्टर जो होना चाहिए वो दोनों डिफरेंस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ 3, 1 और 3 दोनों डिफरेंस है एक दूसरे से। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य। अब दोस्तों क्यों एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, सबसे पहले ये देखते हैं। एक जो है, एक का फैक्टर 1 होता है, और एक तो खुद ही 1 होता है और एक सबका फैक्टर होता ही होता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो दोनों फैक्टर हैं वो डिफरेंस नहीं है, अतः यह न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जी हाँ दोस्तों, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और तथा सम भी है, तथा बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं, बाकी सभी सम संख्याएं भाज्य होती है। 2 के अलावा बाकी सभी संख्याएं सम संख्याएं भाज्य होती हैं। जैसे 2 क्यों अभाज्य है, 2 का हम फैक्टर करेंगे
एक तो एक हो जाएगा इसका फैक्टर, एक और एक खुद ही 2 हो जाएगा। अब देखते हैं, इन दोनों के अलावा और कोई फैक्टर मिलेगा नहीं इसका, क्योंकि भाज्य होने के लिए एक कंडीशन है कि 2 फैक्टर के अलावा और फैक्टर होने चाहिए, जो कि यहाँ पे और फैक्टर नहीं हो पा रहा है। अतः हमारा 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। अब हम नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर देख लेते हैं कि 1 से इतने में लेकर कितने प्राइम नंबर हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते हैं। तो ये सब हमें याद होना चाहिए, जो कि कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछ लेता है और हम अपना टाइम वेस्ट करके आते हैं। सबसे पहले 1 से 25 तक 9 भाज्य संख्या होती है। इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 याद। ये दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए। ये सब अगर नहीं भी याद रहेगा फिर भी चलेगा, लेकिन 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 25। जी दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम। ट्विन्स प्राइम क्या होते हैं? ट्विन्स प्राइम जुड़वा अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं के जोड़े को जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जबकि उनमें 2 का अंतर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अभाज्य तो होना ही चाहिए, प्लस उनमें 2 का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे एक 3 है अभाज्य संख्या और एक 5 है, 3 और है और 5 है, दोनों अभाज्य संख्या हैं और इनमें डिफरेंस कितने का है, 2 का। डिफरेंस 2 का हो और दोनों अभाज्य संख्या हो तो जुड़वा अभाज्य कहलाती हैं। जैसे 13 और 11 यहाँ पे दिया है, 13 और 11 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। जी हाँ दोस्तों, 13 और 11 अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए इनमें अंतर कितना है, 2 का। अतः ये जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगी, ट्विन्स प्राइम कहलाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, सह अभाज्य को प्राइम। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, को प्राइम। को प्राइम का कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को नहीं पता रहता। यदि 2 संख्याएं आपस में एक दूसरे को विभाजित न करें, उनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, तो ऐसी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे जुड़वा अभाज्य में हम लोग देखें 3, 5, अंतर 2 का होना चाहिए, लेकिन इसमें अंतर का कोई खेल ही नहीं है। इसमें दोनों में मैक्सिमम फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1। जी हाँ दोस्तों, दोनों 1 से कटेंगी और किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी, अथवा इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। जैसे 9 और 10, ये दोनों कैसी हैं, को प्राइम है। ये दोनों कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम। इसमें मैक्सिमम फैक्टर कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है, या HCF बोल सकते हैं कितना है इसका, 1 है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो ध्यान देने योग्य बातें हैं, जो कि हम ध्यान देंगे। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सहअभाज्य होती हैं। जी हाँ दोस्तों, सहअभाज्य को प्राइम नंबर देख लीजिए। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं जैसे हो गई 3, 4। 3, 4 क्या है, इसमें मैक्सिमम कॉमन कितना है, 1 है, या HCF इसका दोनों का HCF कितना है, 1 है। कुछ भी हम ले लें, जैसे 25, 26, इन दोनों का HCF कितना है, 1 है। अतः ये अभाज्य या अतः ये को प्राइम नंबर कहलाएंगी दोस्तों, को प्राइम नंबर कहलाएंगी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या होंगी, लेकिन प्रत्येक सहअभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होंगी। जी हाँ दोस्तों, यह एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसे आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। वास्तविक संख्याएं, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को एकत्रित करके एकत्रित परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, परिमेय अपरिमेय संख्या हम अभी बाद में बताएंगे, लेकिन हम बता देते हैं वास्तविक संख्या कितना है। आप जिस भी संख्या को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। वास्तविक संख्या में कुछ संख्याएं हैं, जैसे हो गई
अंडर रूट -2 ये वास्तविक संख्या नहीं होती। इसे हम लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। बस इसी टाइप की संख्याओं को छोड़कर और सभी संख्याएं जैसा आप सोच सकते हैं सभी वास्तविक संख्या होती हैं। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं। अवास्तविक संख्याएं, जैसा कि आप लोग को बता दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, वास्तव में इन संख्याओं का कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे अंडर रूट -5, अंडर रूट -5 को कोई अस्तित्व ही नहीं है, -5 का रूट निकाला ही नहीं जा सकता, अतः यह अवास्तविक संख्या कहलाएंगी। पूर्ण संख्या, जी हाँ दोस्तों, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूहों को पूर्णांक कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही सिंपल बोल सकते हैं इसे। -इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, 0 से, फिर 0 से स्टार्ट होता है, +इन्फिनिटी के बीच जितनी भी संख्याएं आती हैं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अपूर्णांक संख्या को भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में हम 0 से लेकर पॉजिटिव संख्या 0 और +1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये हमारी धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगी। और निगेटिव पूर्णांक क्या होंगी? निगेटिव इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक -1 से लेकर जाएंगी -इन्फिनिटी तक। जी हाँ दोस्तों, धनात्मक संख्याओं का योज्य प्रतिलोम को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक का उल्टा, जस्ट अपोजिट क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। अब हम नेक्स्ट चलेंगे परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। जो संख्याएं क बाई ख के रूप में लिखी जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहां क और ख दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है, क और ख दोनों ही पूर्णांक होनी चाहिए। परंतु ख कभी 0 के बराबर नहीं होता, अर्थात ऐसी संख्या के हर में 0 कभी नहीं आता। जैसे इनका कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे संख्या क बाई ख या p बाई q के रूप में लिखी जा सके, p बाई q के रूप में लिखी जा सके, q डज नॉट इक्वल टू 0, q डज नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q क्या हो? इंटीजर्स हो। p और q क्या हो? इंटीजर्स हो। इंटीजर्स मतलब -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच कुछ भी हो सकता है, या रूट में नहीं हो सकता वैल्यू, जैसे √5, जैसे √5/2, यह एक कुछ परिमेय संख्या है नहीं। जैसे दिया है यहाँ पे, आप एग्जांपल भी दे सकते हैं, 0/5, 2/5, 8/5, ये सभी रैशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, ध्यान देने योग्य बातें हम ध्यान देंगे इस पे अच्छे से। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1 2 3 10, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? /1 कर सकते हैं, /1 कर सकते हैं, /1 कर सकते हैं, /1 कर सकते हैं। 1 से डिवाइड करने पर उतना ही आएगा, तो हमें ये /1 करने पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अतः p/q के रूप में हम एक सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग चलते हैं, इसे हम डिलीट कर लें। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। जिस प्रकार प्राकृतिक संख्या सभी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या, उसी प्रकार जैसे 0 भी एक क्या है? रैशनल नंबर है, या
परिमेय संख्या है, 0 को हम 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है। जी हाँ दोस्तों, -∞ से +∞ के बीच सभी संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं। अपरिमेय संख्या के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। वे दशमलव भिन्न जो अशांत और दोहराई न जाए उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो रिकॉर्ड न करें उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कोई संख्या है √2 की वैल्यू क्या होती है? √2 की वैल्यू होती है, √2 को हम लिख सकते हैं 1.414 ऐसे करके होता है। जो आप निकालेंगे तो वो देखेंगे कि रिकॉर्ड नहीं करता ये, इसका मान मतलब कुछ ऐसे ही आता चला जाता है, जो कि रिपीटेशन नहीं होता दशमलव के बाद। यह एक इस प्रकार यह एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0.10 1001 1000 10000000। यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर रहा है दशमलव के बाद संख्या, अतः यह अपरिमेय संख्या है, ध्यान दें। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ऐसे ही दशमलव भिन्न होती हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ये √2 क्या है? √2 में 2 क्या है? अपूर्ण वर्ग संख्या है, इसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते। इस प्रकार इसका जो वर्गमूल आएगा वो क्या होगा? अपरिमेय संख्याएं होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, क्रमागत सम संख्याएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी सम संख्याएं जो क्रमिक रूप से लिखी जाए उन्हें क्रमागत सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 ये सभी क्या हैं? क्रमागत का सम संख्या है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर दें, बस क्रम का ध्यान रखना है बस। 12, 14, 16 ये सभी क्या है? क्रमागत संख्या हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत विषम संख्या हम लोग देखेंगे, ऐसी विषम संख्याएं जो क्रमिक रूप से लिखी गई हों तो वह क्रमागत विषम संख्या कहलाती हैं। देखेंगे इससे भी क्रम होना चाहिए बस, चाहे स्टार्टिंग चाहे जिस नंबर से हो, जैसे 3, 5, 7, ... 9, 11, 13 ऐसा कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या। जी हाँ दोस्तों, परफेक्ट नंबर ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या के मान से दोगुना हो, संपूर्ण संख्या कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये वाला स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे अपवर्तक मतलब फैक्टर होता है, जैसे 6 का फैक्टर कितना होगा? एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 6 खुद होगा। 6 के कुल कितने फैक्टर हुए? 4 फैक्टर हुए दोस्तों। अब बोल रहा है फैक्टर का सम कर लीजिए, तो 1 + 2 + 3 + 6 कितना हुआ दोस्तों? 12 हुआ। अब ये 12 इस संख्या का 2 गुना है। जी हाँ दोस्तों, 6 2 = 12। तो यही बोल रहा है संख्या के बीच संपूर्ण संख्या यदि अपवर्तकों का योग संख्या के मान से 2 गुना हो, संपूर्ण संख्या कहलाता है। यही बता रहा है दोस्तों। 6 जो है 12 का आधा है, या 12 अपवर्तकों का योग 12 संख्या से 2 गुना है। 2 एग्जाम्पल है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, द्विआधारी संख्या, बाइनरी नंबर्स इसे भी हम बोलते हैं। इसका उपयोग हम डिजिटली करते हैं, कंप्यूटर्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में। 1 ये 2 होती हैं, 1 और 0, 1 और 0। जी हाँ दोस्तों, जैसे वे संख्याएं जो 0 एवं 1 से निर्मित होती हैं द्विआधारी संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्याएं मशीनरी के लिए उपयुक्त होती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी डिजिटली यूज कर सकते हैं, हम इसे करते ही हैं, कर सकते क्या हैं,
फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्याएं। जी हाँ दोस्तों, अगर कहीं पे बोल दिया जाए दो संख्याओं की बड़ी से बड़ी संख्या या दो संख्याओं की दो छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है, जितने अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है उतने ही संख्या में 9 लिख देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बोल दिया जाए 10 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम 10 बार 9 लिख सकते हैं, तो वही सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती है। नेक्स्ट है, जितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना होता है, एक के बाद उतने अंकों से एक कम बार शून्य लिख देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर 4 बोल दे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, सबसे पहले तो हम 1 लिखेंगे, उसके बाद 4 अंकों का बोला है तो 4 में से 1 कम मतलब 3 शून्य लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, 3 जीरो लिख देंगे। जैसे 1 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या 1 है दोस्तों, 1 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 9 है, 2 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या 10 है। बोला क्या गया था दोस्तों, बोला गया था सबसे पहले 1 लिख लेंगे, फिर जितने अंकों का बोला है 2 अंकों का बोला गया है तो 2 अंकों में से 1 माइनस कर लेंगे, 1 आएगा तो उतने शून्य, वही लिखा गया है दोस्तों। फिर नेक्स्ट, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 999 999, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है मतलब 3 बार 9 लिख लेना है। इसी प्रकार 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 4 बार 9 लिख देंगे, 9999। नेक्स्ट, आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये पोस्ट संख्याओं के प्रकार एवं उनकी परिभाषा अच्छी लगी होगी। उम्मीद है आपको संख्याओं के बारे में पूर्ण एवं सही जानकारी मिल पाई होगी। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद दोस्तों।